गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 31। तो 21 के बाद में चैप्टर नंबर आता है 31। एक्चुअली बीच में क्या है और जैसे एंडोक्राइन वगैरह ये उसमें ग्लैंड्स वगैरह ये आती हैं। तो मानव जनन से संबंधित जो चैप्टर है 31 से लेके अब 34 तक कंटिन्यू है। एक 28वां चैप्टर पीछे देंगे। तो अगला चैप्टर 31 पे आता है मानव में युग्मक जनन। अब युग्मक जनन सबसे पहले हम बात करते हैं कि युग्मक जनन कहते किसे हैं। तो कहते हैं कि युग्मक के निर्माण को युग्मक जनन कहते हैं। सामान्य सी परिभाषा है, युग्मक के निर्माण को युग्मक जनन कहते हैं। अब कहते हैं कि युग्मक जनन है या युग्मक है ये कितने प्रकार के होते हैं। ये युग्मक होते हैं दो प्रकार के, एक तो होता है नर युग्मक और एक होता है मादा युग्मक। और एक होते हैं मादा युग्मक। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि नर युग्मक को हम बोलते हैं शुक्राणु और मादा युग्मक को कहते हैं हम अंडाणु। तो हम ये भी कह सकते हैं शुक्राणु के निर्माण को शुक्र जनन कहते हैं और अंडाणु के निर्माण को अंड जनन कहते हैं। तो इस चैप्टर में, इस अध्याय में हम शुक्र जनन और अंड जनन के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। एक बार मैं वापस से बता देता हूँ। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही वीडियो देख के आपको क्या करने, नोट्स भी बनाने हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम बात करते हैं युग्मक जनन की परिभाषा। युग्मक के निर्माण को युग्मक जनन कहते हैं। फिर लिखेंगे युग्मक के प्रकार। युग्मक दो प्रकार के होते हैं, नर युग्मक तथा मादा युग्मक। नर युग्मक को हम शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक को हम अंडाणु कहते हैं। शुक्राणुओं के निर्माण को हम शुक्र जनन कहते हैं और अंडाणु के निर्माण को हम अंड जनन कहते हैं। अब इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किससे, शुक्र जनन से। तो आप इनकी परिभाषाएं लिख लेना, वापस से हेडिंग डालेंगे क्या, शुक्र जनन। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। शुक्र जनन नंबर 1, शुक्र जनन। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, शुक्राणु के निर्माण को क्या कहते हैं, शुक्र जनन कहते हैं। शुक्र जनन होता कहाँ पर है, तो अगला पॉइंट लिखेंगे स्थान। तो इसका स्थान होता है कहाँ पर, नर के किस भाग में, वृषण भाग में होता है। अब कहते हैं इसकी प्रक्रिया, क्या प्रोसेस होता है इसका। तो प्रोसेस ये होता है शुक्राणु का निर्माण, या हम कह सकते हैं शुक्र जनन की क्रिया कितने, 2 चरणों में पूर्ण होती है। शुक्राणु निर्माण एक लंबा प्रोसेस होता है, एक लंबी प्रक्रिया होती है, जिसको हमने क्या किया है, 2 चरणों में इसको विभाजित किया है। कैसे किया है वो आप देखिए यहाँ पे। देखो नंबर फर्स्ट है शुक्राणु पूर्वी का निर्माण। और नंबर 2 है शुक्र कायांतरण। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स और स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब शुक्राणुओं का कायांतरण। मतलब डायरेक्ट शुक्राणु नहीं बनता यहाँ पे, पहले शुक्राणु की प्रारंभिक अवस्था बनती है जिसका नाम होता है शुक्राणु पूर्वी। शुक्राणु पूर्वी बनने के पश्चात उसमें बनता है, क्या होता है, शुक्र कायांतरण होता है। मतलब शुक्राणु पूर्वी है वो शुक्राणु में परिवर्तित होता है। किस तरह से होगा, इस स्टेप में पढ़ेंगे। तो आपने लिख दिया
शुक्र जनन की प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। नंबर फर्स्ट शुक्राणु पूर्वी का निर्माण और नंबर सेकंड शुक्र कायांतरण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे शुक्राणु पूर्वी का निर्माण किस तरह से होता है वो देखिए। शुक्राणु पूर्वी का निर्माण नंबर फर्स्ट शुक्राणु पूर्वी का निर्माण, इसको कहते हैं हम स्पर्मेटिड कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? स्पर्मेटिड, ठीक है ना। तो देखिए शुक्राणु पूर्वी का जो निर्माण होता है ये भी एक लंबी प्रक्रिया होती है। इसके भी क्या होते हैं, ये एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें शुक्राणु पूर्वी बनता है और इसलिए क्या करते हैं इसको वापस से हमने 3 भागों में बांटा है, 3 चरणों में होता है वापस से ये। नंबर 1 गुणन प्रावस्था, इसको मैं चित्र के द्वारा समझा रहा हूँ, चित्र में आप समझना कैसे ये बनता है, ठीक है ना। देखिए अगर आपको ध्यान हो तो आपने वृषण की आंतरिक संरचना पढ़ी है और उस आंतरिक संरचना में आपने देखा है कि उसकी शुक्रजनक नलिका की अनुप्रस्थ काट का अध्ययन आपने किया था। शुक्रजनक नलिका के अनुप्रस्थ काट में आपने देखा था कि उसमें 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं, एक होती है सर्टोली कोशिका और एक होती है जनन उपकला कोशिका, जिसको हम जर्मिनल एपिथेलियम सेल कहते हैं। तो जो जनन उपकला कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि सर्टोली कोशिकाएं होती हैं वो तो पोषण देती है शुक्राणुओं को, वृद्धिशील शुक्राणुओं को पोषण देती है। अगर हम उसके देखें अगर हम तो शुक्राणु कौन बनाता है, तो शुक्राणु को बनाने वाली कोशिकाओं का नाम होता है यहाँ पर जनन उपकला कोशिका। तो जनन उपकला कोशिका किस तरह से शुक्राणु पूर्वी का निर्माण करेगी, तो उसका पहली अवस्था आती है कौन सी? गुणन प्रावस्था। आप देखिए जैसे ये कोशिका है जनन उपकला कोशिका, और ये कोशिका जो होती है वो द्विगुणित होती है, ढेर सारी होती है उसमें। तो आप जानते हैं कि शुक्राणु जो होते हैं वो करोड़ों की संख्या में बनते हैं। तो करोड़ों की संख्या में कब बनेंगे? जब जनन उपकला कोशिका में, प्रत्येक जनन उपकला कोशिका में एक से ज़्यादा, अपने कह सकते हैं हजारों की संख्या में, पर हजारों की संख्या को यहाँ पे हम दिखा नहीं सकते, इसलिए क्या करते हैं हम हजारों की संख्या के बजाय यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे पहला समसूत्री विभाजन, एक समसूत्री दिखा देते हैं, फिर दूसरा दिखा देते हैं। यहाँ पे 1 से कितनी बन गई? 2, फिर दूसरा दिखा देते हैं यहाँ पे दूसरा समसूत्री विभाजन, ठीक है ना। तो कितनी बन गई? 4। तो 4 का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि सारी कोशिकाएं क्या करती हैं कि जब शुक्राणु पूर्वी का निर्माण होता है उसमें पहली अवस्था आती है कौन सी? गुणन प्रावस्था। तो उस प्रावस्था में क्या होता है कि जनन उपकला कोशिकाओं में हजारों की संख्या में समसूत्री विभाजन होते हैं और ये समसूत्री विभाजन क्या करते हैं कि सब कोशिकाओं की संख्या को लगातार बढ़ाते रहते हैं, इसलिए इस प्रावस्था को हम बोलते हैं गुणन प्रावस्था। तो गुणन प्रावस्था में क्या हुआ? कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। अब जो ये कोशिकाएं बनती हैं यहाँ पे, इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, या अपने कह सकते हैं शुक्राणु मात्र कोशिका, या इसी को बोलते हैं हम स्पर्मेटोगोनिया। और ये कैसी होती है?
ये भी कैसे होगी, द्विगुणित होती है। ठीक है ना, शुक्राणु मात्र कोशिकाएं बन गई किस विभाजन से, समसूत्री विभाजन से। अब आती है इसकी दूसरी अवस्था जिसको हम कहते हैं कौन सी, वृद्धि प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था है, वृद्धि प्रावस्था। तो वृद्धि प्रावस्था में क्या होगा कि जितनी भी स्पर्मेटोगोनिया बनी हैं ये सारी की सारी कोशिकाएं पोषण लेके, भोजन लेके, ठीक है ना, और अपने आकार को बढ़ाती हैं। क्या करेंगी, अपने आकार को बढ़ा देती हैं। इनका आकार बड़ा होता है। सारी कोशिकाएं, जितनी भी स्पर्मेटोगोनिया इसमें बनेंगी, जितनी भी कोशिकाएं बनती हैं वो सारे की सारी कोशिकाएं अपने आकार को बढ़ा लेती हैं। तो बढ़ा लिया, ठीक है ना। अब बढ़ाने, चूंकि इसमें क्या हुआ, इसका आकार बढ़ा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं आकार में वृद्धि। और आकार में तभी वृद्धि होगी जब उसको पोषण मिलता है। तो देखिए अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर आकार जो बढ़ रहा है वो पोषण ग्रहण करने के कारण बढ़ रहा है, इसीलिए इसका नाम हो जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसको बोलते हैं हम क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राथमिक शुक्र कोशिका। क्या लिखेंगे हम, प्राथमिक शुक्र कोशिका। ये भी कैसे होंगी, तो पहले गुणन प्रावस्था में कोशिकाओं की संख्या बढ़ी, दूसरी प्रावस्था में इसका आकार बढ़ा क्योंकि पोषण ग्रहण किया। अब पोषण ग्रहण करने से इसका आकार बढ़ के उसका नाम हो जाता है प्राथमिक शुक्र कोशिका। अब इस कोशिका में क्या होता है कि विभाजन होगा, कौन सा, अर्धसूत्री विभाजन, और वो भी कौन सा, फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है इसमें। तो फर्स्ट डिवीजन होगा तो इसमें वापस से कितनी कोशिकाएं बनती हैं, 2। इसको बोलेंगे हम द्वितीयक शुक्र कोशिका। और इसमें क्या होता है कि जब भी अर्धसूत्री फर्स्ट होता है तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की क्या होती है, आधी हो जाती है। आधी हो जाएगी तो इसको बोलेंगे हम क्या, कैसे होती है, अगुणित हो जाती है। तो कितनी हो गई, 1 से 2 हो गई। अब 2 होने के बाद में क्या होगा कि यहाँ पर वापस से इसमें विभाजन होगा, कौन सा, अर्धसूत्री सेकेंड। क्या होगा यहाँ पे, अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन होगा, लगातार हो जाएगा। पहले अर्धसूत्री फर्स्ट होगा, फिर अर्धसूत्री सेकेंड हो जाता है। तो सेकेंड विभाजन होने से क्या होता है, यहाँ पे बन जाती हैं 2 कोशिकाएं, 1, 2 इससे बन जाएंगे और 2 इससे बन जाएंगे। तो कितनी बन गई टोटल, 4। अब जो कोशिकाएं बनेंगी इनको बोलेंगे हम क्या, शुक्राणु पूर्वी। और जो कैसी होती है, अगुणित होती है। आपने देखा कि शुक्राणु पूर्वी का जब निर्माण हो जाता है यहाँ पे, तो चूंकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ है प्रथम बार और द्वितीय बार, इसलिए इसको, इस अवस्था को हम बोलते हैं क्या, परिपक्व प्रावस्था। अब परिपक्व प्रावस्था में ध्यान रखना कि हमेशा अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो आपने देखा कि शुक्राणु पूर्वी का जो निर्माण है वो 3 चरणों में हुआ है। उनमें सबसे पहले गुणन प्रावस्था, कोशिकाओं की संख्या बढ़ी और क्या बना, शुक्राणु मात्र कोशिका का निर्माण हुआ, है ना। दूसरी अवस्था में आपने देखा कि वृद्धि प्रावस्था हुई, इसमें उसने पोषण दिया, पोषण लेने के उसका आकार बड़ा हो गया, आकार बड़ा हो के इसका नाम हो गया शुक्र, प्राथमिक शुक्र कोशिका। तीसरा हो गया इसमें परिपक्व में अर्धसूत्री फर्स्ट हुआ, फिर अर्धसूत्री सेकेंड हुआ, एट लास्ट क्या बन गया, शुक्राणु पूर्वी। अभी जो शुक्राणु बने हैं वो अगतिशील गोल संरचना बनती है। अब इसी में क्या होता है, दूसरा स्टेप होता है शुक्र कायंत्रण, मतलब शुक्राणु में बदलती है। कैसे बदलेगी,
इन सभी में क्या होता है, शुक्र कायांतरण होता है, शुक्र कायांतरण। और शुक्र कायांतरण से क्या बन जाती है, शुक्राणु बन जाती है, जो कि गतिशील होते हैं, बेलनाकार होते हैं और पूंछ युक्त होते हैं। किस में बदल गए, शुक्राणु में बदल गए। ठीक है ना। तो इस तरह से ये स्टेप चलता है, समझ में आ गया होगा। और मैंने आपको 2 या 3 बार इसमें रिवाइज कर दिया है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप हर अवस्थाओं को समझ पाएंगे। मैंने यही कहा था कि शुक्राणु जनन या शुक्र जनन जो होता है वो एक लंबी प्रक्रिया होती है। और इस लंबी प्रक्रिया के अंदर क्या होता है कि इसको इसलिए 2 भागों में बांटा है। नंबर 1 शुक्राणु पूर्वी का निर्माण, नंबर 2 शुक्र कायांतरण। शुक्राणु पूर्वी में 3 वापस से अवस्थाएं होती हैं, गुणन, वृद्धि, परिपक्वन। गुणन में संख्या बढ़ती है, वृद्धि में आकार बढ़ता है और परिपक्वन में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे क्या होता है, शुक्राणु पूर्वी बन जाता है फिर सामने। और आपने अगर देखा उसमें तो बाद में क्या होता है कि शुक्राणु पूर्वी है वो किस में बदल जाते हैं, शुक्राणु में बदल जाते हैं, जिसको हम कहते हैं शुक्र कायांतरण कहते हैं। इस तरह से आपने देखा कि पूरा एक शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। अब इसी में क्या आता है, एक नोट आता है यहाँ पे कि शुक्राणु में एक संरचना होती है एक्रोसोम। एक्रोसोम का निर्माण कैसे होता है वो चीज़ बताता हूँ, जिसको हिंदी में कहते हैं अग्रपिंडक, अग्रपिंडक या एक्रोसोम। एक्रोसोम के नाम से ज़्यादा फेमस है, इसलिए आप इसको एक बार देख लीजिए ध्यान से, और मैं अगला टॉपिक एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, आपने देख लिया ये सारा। अब मैं आपको एक टॉपिक और एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे, एक्रोसोम का निर्माण कैसे होता है। ठीक है ना, हालांकि टाइम तो बहुत कम है, आपको ऐसा करता हूँ ये जो टॉपिक है एक्रोसोम का निर्माण वाला, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आज मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है टोटल, वो है युग्मक जनन किसे कहते हैं, युग्मक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, युग्मक कितने प्रकार के होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इसमें शुक्र जनन और अंड जनन की बात करेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले शुक्र जनन की बात करी। शुक्राणु के निर्माण को शुक्र जनन कहते हैं। कितने 2 चरणों में होता है, कौन कौन सा, शुक्राणु पूर्वी और शुक्र जनन। ठीक है, इसके बाद में अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि इसके जो चरण होते हैं शुक्राणु पूर्वी का वो अलग होता है। ये सारी मैंने आपको डिटेल बता दी है। ठीक है, और एक्रोसोम का निर्माण है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा।